मुख्य उद्देश्य क्या क्या कहने के लिए बुलाए हैं? कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यही था कि आप सबके प्यारे मुखड़े हम देखें और अपनी बात आपके ज़रिए आपके जो पाठक हैं उन तक पहुंचा पाएं। और दो बातें थी कि अपने संस्कारों को मत भूलिए, अपनी मानवता को मत भूलिए, अपनी जिम्मेदारियों को मत भूलिए, और ध्यान, योग और वेदांत को जो गहरे सूत्र है उनको हम आसान जुबान में लोगों तक पहुंचाने का जो कोशिश कर रहे हैं। और काशी की इस पवित्र नगरी में हमारे भारत भर से जो बहुत सारे भक्त और शिष्य आए हैं, तो ये एक कारण था कि सब लोग तीर्थ यात्रा भी करें और वो लोग यहाँ आएँ और यहाँ का सुंदर भव्य जो इतना प्यारा मंदिर अविश्वसनीय जो कॉरिडोर बना है उसका सब दर्शन करें, भगवान का आशीर्वाद दर्शन प्राप्त करें। और बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग अपने संस्कारों से जो दूर हो जाते हैं, जैसे जो थोड़ा सा पढ़ लिख जाए, मॉडर्न या कॉन्वेंट एजुकेटेड हो, तो वो कहते हैं तिलक नहीं मैं लगाऊंगा, तिलक लगाने में उसको शर्म आती है। वो तिलक लगाने में उसका विज्ञान क्या है, क्योंकि आपका ये जो पाइनियल ग्लैंड है ये उसको एक्टिवेट कर सकता है अगर आप वहाँ पर एकाग्रता साधते हैं। तो जो योग की पद्धतियाँ हैं जो हमारे जीवन को श्रेष्ठ और ऊंचा बना सकती है, क्योंकि जब आपका पाइनियल ग्लैंड एक्टिवेट होता है तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होती, धृति और स्मृति अच्छी होती है। तो अगर आप कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं या कॉलेज में या स्कूल में है या राजनयिक है, तो आपको एक अच्छी बुद्धि की आवश्यकता है, एक अच्छी स्मृति की आवश्यकता है, अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता है। तो चिंता मुक्त होने के लिए धर्म की शरण में तो आना ही होगा। तो इस ज्ञान, विज्ञान और योग के साथ एक सुंदर जीवन हम जिए और एक सुंदर समाज का सृजन हम करें। इसके लिए ये मेरा इस नगरी में आने का कारण था। और आप सब लोगों से यही प्रार्थना मैं देती हूँ कि अपनी अपनी अखबारों में एक आध्यात्मिक कॉलम ज़रूर रखें, जहाँ आज के मनोरोगों के ऊपर विचार दिए जा सके। मुझे देंगे तो मैं आपको लेख सब दूंगी कि चिंता है तो, नींद नहीं आती तो, घबराहट होती है तो, और गलत असंयमी जीवन से अगर रोगी हुआ है तो उसको हम कैसे अपने खान करने वाला बना सकते हैं और एक सुंदर जीवन, मानवीय जीवन हम जी सके, उसका प्रयास जो है वो आपके अखबार के माध्यम से ज़रूर हो। ये जो एग्जाम्पल देती हूँ, मैं अभी किसी के घर में थी तो मैंने वो छू सके जन ज्ञान, विज्ञान, सत्संग, संवाद, स्वाध्याय की आवश्यकता है, मैं वही देने की चेष्टा करती हूँ। मैंने कहा यहीं दफना देते हैं इसको। जब गड्ढा खोदा तो नीचे से हीरे माणिक निकल आए थे, पर अगर हीरे माणिक कोई खोदेगा नहीं तो उसकी गरीबी दूर नहीं होती है। अफसोस इस बात का है। मेरा हृदय हमेशा उनके तरफ जाता है। तो अभी तक करीब करीब कोई 15,000 ऐसी लड़कियों को स्वावलंबी बनने की दिशा में ले जाते हैं। हमारे समाज का जो मूल स्तंभ है वो इक्वालिटी और आज़ादी और सिर उठा करके स्वाभिमान से जीना और अपने संस्कारों को साथ लेकर के। और अपनी, मैं ये समझती हूँ कि जब एक कन्या शिक्षित होती है और स्वावलंबी होती है, वो अपना परिवार और अपना समाज दोनों बहुत सुंदर बना सकती है। इसलिए स्त्रियों की, कन्याओं की शिक्षा के ऊपर मेरा हमेशा जोर रहा है और किसी भी से बड़े प्रभावित होते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एक गेहूं के कण से उत्पन्न, अन्न से उत्पन्न एक पूरा मानव शरीर बन जाता है, अपने आप में एक चमत्कार, प्रकृति का चमत्कार है। समस्याएं क्या है उसको इन संदर्भों में लेते हुए ये जो चर्चा है, साथ ही साथ मेरी आदत है सामाजिक विषय भी मैं उठा लेती हूँ। कई विषय ऐसे हैं जो आज से 15 साल पहले मैंने उठाए और फिर सरकारों ने उठा लिए थे। मतलब इस बात का मुझे खुशी है, जैसे हमने भ्रूण हत्या पर बात उठाई और कन्या शिक्षा पर